आपको अल्लाह ताला ने आवाज़ से नवाज़ा। ये ऐसी ख़ुसूसियत है, क्वालिटी है जो बहुत कम हमें लोगों के अंदर नज़र आती है। आपको क्रिकेट शुरू से ही पसंद थी या आपको एज़ ए कमेंटेटर बनना ही पसंद था? खेलने का भी इत्तेफ़ाक हुआ? नहीं, खेलते भी रहे। बहुत कोई अच्छे प्लेयर नहीं थे हम। मुझे गेंद लग गई है मेरे ये आँख के ऊपर। हम लोग एक बार एक मैच देखने के लिए आए बागी जिना में, लॉरेंस गार्डन पे। टॉप क्लास प्लेयर से पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैंपियन थी, सुपरस्टार खेल रहे थे। वहाँ कमेंट्री हो रही थी। वहाँ वो मेरे दोस्तों ने बात की, हमारे कमेंटेटर हैं तो आप इनको भी सराहें, यहाँ पे बोलने का मौका दें। वो एक ऐसा लम्हा था मेरी लाइफ का कि मुझे लगा कि क्या कुछ है अंदर? इतने इतने बड़े लोग मुझे सीरियस ले रहे हैं तो मैं शायद ये काम कर सकता हूँ। कौन-सा वो मरहला था, टर्निंग पॉइंट था जो आप रेडियो को आपने क्विट किया और आप प्रमोट हुए टीवी की तरफ? टीवी की जो कमेंट्री थी 2004-5 में आके वो टीवी पे उर्दू कमेंट्री पे एक ब्रेक लग गई। एक कोई यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, लेकिन वो नुकसान उसमें, वो जो कहते हैं हाथियों की जो लड़ाई है, उसमें नुकसान जो है वो कमेंट्री का हो गया। आखिर सही मानों में जो उर्दू कमेंट्री की बहाली है, पीएसएल को क्रेडिट जाता है और अभी आईसीसी ने भी इकदाम किया। पाकिस्तान और दूसरी टीमों के खिलाफ जब मैच खेल रहे होते हैं तो ऐसे पाकिस्तानी कमेंट्री करते हुए कभी आप जो है अपने इमोशंस पे काबू ना रख पाएँ? पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे जाक कैलिस को, तो इन्होंने बोल्ड किया था, मिडल स्टंप को इन्होंने ऐसे उखाड़ दिया था। वो बहुत पीछे, उसको मैच भी बहुत टाइट था। जिस तरह से मैं मतलब बोला था वो ज़्यादा जज्बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, ऐसी शख्सियत आज मेरी पॉडकास्ट के मेहमान हैं जिनके हम काफ़ी अरसे से फ़ैन हैं और जब वो टीवी पे कमेंट्री करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसे उनके मुंह से जैसे फूल झड़ रहे होते हैं। इतना खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़, इतना मज़ा आता है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, जब वो अपनी कमेंट्री का जो तड़का लगाते हैं बीच में, तो उसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। मेरे पसंदीदा कमेंटेटर हैं उर्दू में। ऐसे तो अगर अंग्रेज़ी की बात करूँ तो टोनी ग्रेग से मैं बड़ा इंस्पायर था, और अगर उर्दू कमेंट्री की बात करें तो वन एंड ओनली जो मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं वो हैं तारिक सईद। तारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने वक़्त निकाला। प्लेयर और बहुत आपका शुक्रिया मदऊ करने के लिए। तारिक भाई, हाँ बस। सबसे पहले हम अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने आवाज़ से नवाज़ा। ये ऐसी ख़ुसूसियत है, क्वालिटी है जो बहुत कम हमें लोगों के अंदर नज़र आती है। तो आप अपने सफ़र के बारे में बताएं कि आपको क्रिकेट शुरू से ही पसंद थी या आपको एज़ ए कमेंटेटर बनना ही पसंद था? नहीं, देखिए, पहले तो क्रिकेट ही पसंदीदगी क्रिकेट से ही हुई। जी, जी। और जिस तरह होता है, आप क्रिकेट खेलने लगते हैं, हुँ, पहले देखने लगते हैं, फिर आप खेलने लगते हैं। हुँ। तो उस ज़माने में हॉकी का बड़ा दौर था। जी, ये बिल्कुल। आपको याद होगा, पाकिस्तान चैंपियन था हॉकी में, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, एशिया कप चैंपियन। जी, 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 तो जी। हॉकी का भी शौक था हुँ, हुँ। हमें शुरू में। और क्रिकेट, हॉकी, हमारे फादर जो थे वो हॉकी के को प्लेयर थे? बहुत लाइक करते थे। वो खुद एथलीट रहे एक ज़माने में ओके। यूनिवर्सिटी में। जी, जी, जी। तो वो हॉकी के तो प्लेयर नहीं थे, हुँ। लेकिन एथलेटिक्स के साथ उनका रहा था जी, जी, जी। ताल्लुक़। तो फिर वो क्रिकेट की तरफ हमारा जो शौक था, ये आप समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा हॉकी के बाद इस तरफ इंटरेस्ट शुरू हुआ। हुँ। क्योंकि अब देखिए, हौ जब क्रिकेट का मैच होता था, अगर पहले दौर की बात करें तो ज़ाहिर है 20 ओवर की क्रिकेट तो उस वक़्त थी नहीं। उस वक़्त जो क्रिकेट खेली जाती थी वो 50 ओवर की क्रिकेट होती थी और ज़ाहिर है व्हाइट बॉल से, रेड बॉल से क्रिकेट होती थी। व्हाइट आपने जो है ना, आपका वो लिबास होता था, और जो हॉकी होती थी वो 70 मिनट का जो है ना वो पूरा मैच होता था। तो तारिक भाई, कभी खेलने का भी इत्तेफ़ाक हुआ कि या सिर्फ़ इसके ऊपर बात करने का ही शौक था? नहीं, खेलते भी रहे। अच्छा, किस लेवल पर आप क्रिकेट खेले? ये क्लब की सतह तक अच्छा, बहुत कोई अच्छे प्लेयर नहीं थे हम, अच्छा। लेकिन जो छोटे-मोटे जो प्लेयर होते हैं, हुँ, हुँ। तो वो बाद में एक मैच में मुझे गेंद लग गई है मेरे ये आँख के ऊपर, अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं। जी, जी, जी। तो वहाँ पे वो फिर एक ऐसा, बाद में जब
वो दोबारा बैटिंग करने के लिए जाते थे तो वो बड़ी मुश्किल होती थी। आप खौफज़दा होना शुरू हो जाते थे। आपको लगता था कि एक बॉलर की जगह वो 4-4 बॉलर आ रहे हैं आपकी तरफ। नहीं, वो तो तो फिर एक मर्तबा जब डर दिल में बैठ जाए तो कोई भी होता है ना, तो फिर वो डर दिल से निकलता ही नहीं है, फिर स्पेशली जब आपको चोट लगी होती है। बिल्कुल। और फिर वो उस वजह से जो था वो क्रिकेट से वो खेलने से किनारा कश हो गए। अच्छा, क्रिकेट खेलनी आपने छोड़ दी। तो छोड़ दी। कमेंट्री का ख्याल आपके जहन में कैसे आया और इस फील्ड में आप कैसे आ गए? कोई इंस्पायर थे आप, किसी से इंस्पायरेशन जो आपकी हों? आप रेडियो टीवी वगैरह पे सुनते थे कमेंटेटर्स जी को। बिल्कुल, हम तो सुनते जब थे। पाकिस्तान जीत जाता था हम्म। हॉकी में या क्रिकेट हम्म। में, तो वो जो एक फीलिंग्स आती थी आपको, वो स्पेशली इंस्पायर करती हॉकी थी। में, स्पेशली हॉकी में। हॉकी में जी जी जी। या इवन क्रिकेट में भी, जी जी जब वो जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया जी था, जी जी जी। सही मानों में पाकिस्तान में जो क्रिकेट का मेरा ख्याल है जो शौक उभरा है वो उस छक्के के बाद उभरा है। जो जावेद मियांदाद मियांदाद, ने चेतन शर्मा को छक्का मारा वो एक था। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। और वो जो छक्के के बाद लोग जो हैं वो इस तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, क्योंकि उसी साल उस छक्के के बाद पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप हार गया था हॉकी का। जी जी आपको जी। याद होगा वो 12 टीमों में 11वीं पोजीशन आई थी, डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए। और इस तरफ छक्का लग रहा था, वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान हरा रहा था। जी 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 जी। और फिर भारत को जाकर भारत में पहली दफ़ा हरा दिया। हरा दिया, बिल्कुल। तो वो फिर अब जो जिनको हॉकी का भी शौक था वो इस तरफ आना शुरू हो गया। तो हॉकी का आप समझते हैं कि जो हॉकी के अंदर जो स्पेशली कमेंट्री की बात की जाती थी, तो हॉकी के अंदर तो जान पड़ जाती थी ना, जब आप 70 मिनट की गेम है और हॉकी सलीमुल्लाह से वो कलीमुल्लाह से, मुजाहिर बारी का जो टिपिकल स्टाइल वो जो था, टिपिकल एक उनका स्टाइल होता था। जी। तो आप जब हॉकी की तरफ, हॉकी के ऊपर जब बात होती थी, तो इतना तो हॉकी का मैच का मज़ा नहीं आता था जितना कमेंट्री का मज़ा आता था। हॉकी का मैच का भी उतना ही मज़ा आता था। अच्छा। उस दौर में जो लोग देखा करते थे हॉकी का कहीं मैच किसी वक्त टीवी पे वो ऑन एयर हो जाना। अक्सर क्रिकेट का मैच छोड़ के फिर हॉकी का मैच होने के जा- लिए, ये 70 मिनट का मैच ही थी, वो 6 वो घंटे का मैच बल्कि क्रिकेट का मैच ही रोक दिया जाता था। रोक दिया जाता रोक था दिया जाता था, बिल्कुल उस बिल्कुल। दौर में, और उसके बाद हॉकी को जो है ना वो तरजीह दी जाती और थी। इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस जो होते थे वो हर साल तकरीबन दोनों मुल्कों में तो बहुत देखे जाते थे। जी 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 जी। और फिर हॉकी का वो इस तरह भी था क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो बेसिकली रिनाला खुर्द से है। अच्छा। रिनाला जो यहाँ से लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। जी 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 जी। तो वहाँ क्योंकि स्पोर्ट्स का काफ़ी था हमारा, काफ़ी चलन था हमारे ओलंपियंस से काफ़ी। ये जो हॉकी स्टेडियम में कभी आप जाएं, जी जी जी। ये जो नेशनल हॉकी स्टेडियम नेशनल, है जी जी, बिल्कुल, लाहौर लाहौर का। तो इसका जो मरकज़ी गेट है जी जी नेशनल हॉकी जी स्टेडियम का, जी तो ये जिस ओलंपियन के नाम पे है सैयद मोहम्मद जाफ़र, जी जी। वो हमारे रिनाला के थे। ओके। और ये ऑल इंडिया हॉकी टीम के जो गोल्ड मेडलिस्ट हुई थी ओलंपिक्स में, जी जी ये जी। उसके वाइस कैप्टन थे ध्यानचंद के। अच्छा। तो उस ज़माने में ही वहाँ हॉकी का तो था। बाद में वो सिलसिला मोहम्मद सरवर तक जारी रहा। मोहम्मद सरवर भी कप्तानी कर चुके हैं पाकिस्तान में, वो भी रिनाला के थे। फिर वहाँ से काफ़ी क्रिकेटर निकले। अब्दुल रऊफ़ जो अभी हमारे फास्ट बॉलर हैं। जी फास्ट जी, बॉलर रनाला थे। खुर्द से उनका ताल्लुक है। जी हाँ, ये रिनाला खुर्द से थे। फिर इसरार साहब होते थे हमारे। अच्छा। इसरार अली पहली पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ गए थे, उनका ताल्लुक भी उसी इलाके से था। रिनाला खुर्द से। इसरार अली ऑलराउंडर थे पाकिस्तान के। अच्छा। तो उनका ताल्लुक वो रिनाला करीब उनकी ज़मीनें थी। वो ख़ुद उनकी रिहाइश तो उकाड़ा में थी, उकाड़ा सिटी में। तो काफ़ी वो स्पोर्ट्स के साथ था आपका ताल्लुक। लेकिन आप तारिक भाई मुझे ये बताइए कि आप कमेंट्री की तरफ कैसे आए? मतलब कैसे शौक़ पैदा हुआ कि मैंने कमेंट्री के शोबे में आना है और मैंने इसमें अपना नाम बनाना है? कोई ये इसका माइंड कैसे बना आपका? देखिए वो आप जब पाकिस्तान टीम के कुछ आप देखते थे कमेंटेटर्स को कमेंट्री करते हुए, तो कई बार आप जो है वो उनको आप वो उनकी वो कॉपी करने की कोशिश करते थे। तो आप किसकी कॉपी करते थे? उनकी देखा देखी डिफरेंट कमेंटेटर्स की जो भी कर रहे होते थे। अच्छा। तो जिस तरह आप क्रिकेट में देखते हैं किसी को खेलते हुए ब्रायन लारा को बच्चे कॉपी करते हैं, और या वसीम अकरम को, जितने भी लेफ्ट आर्म किसी भी आप फास्ट बॉलर से बात करेंगे वो वसीम भाई का नाम लेगा ज़रूर। तो इस तरह हमारे उमर कुरैशी साहब थे, हमारे
जो इफ्तिखार अहमद थे, जी बड़ा नाम था। और इस तरह शहजाद हुमायूं थे, हम्म। इस तरह हमारे हसन जलील साहब थे, मुनीर हुसैन साहब, अच्छा। मुनीर हुसैन साहब जो जिन्होंने बेसिकली ये जो उर्दू की कमेंट्री अब हो रही है, जी मेरा ख्याल है अगर मुनीर साहब नहीं होते तो शायद ये नहीं उर्दू हो कमेंट्री भी ना होती। जी हाँ, बिल्कुल नहीं इत- होती, क्योंकि उन्होंने सही मानों में इसको एक सही समझ दी, उन्होंने इसकी अहमियत को उस ज़माने में तस्लीम कराया। सही। और फिर मोहम्मद इदरीस साहब थे, बहुत पॉपुलर थे, हम्म। बहुत पसंद करती थी पब्लिक हम्म। उनको। तो बाद में मैं जब यहाँ लाहौर आ गया तो मेरे एक दोस्त थे, ये एक बार कॉलेज में मैच हुआ इधर FC कॉलेज में, तो मैंने वहाँ पे कमेंट्री की थी। ओके। तो फिर वो मेरे एक दोस्त थे राना आमिर, अच्छा। वो वकील हैं, जी, अच्छे जी, जी। वकील हैं यहाँ इधर हाई कोर्ट में। जी। तो वो फिर मुझे पहली दफ़ा उन्होंने मुझे जो है वो माइल करना शुरू किया, और मुझे उन्होंने हौसला अफजाई करना शुरू की अच्छा। इस तरह। तो एक यहाँ पे मैच हुआ था, बात अगर लंबी नहीं हो रही। कोई नहीं, जितने मर्जी, ये आपके पास ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपने ही बोलना है, हमने तो सिर्फ आपको तो हल्का सा बस वो। मैं वो जब उन्होंने कॉलेज में मुझे कमेंट्री करते हुए सुना, तो कुछ लोगों ने मुझे दी दाद, तो खैर वो बात आई गई होगी जिस तरह होता है दोस्तों। बाद असां हम लोग एक बार एक मैच देखने के लिए आए, ये बागे जिना में, लॉरेंस गार्डन पे, जी जिसका नाम अब जनाब वो जिना बाग, बागे जना। दरअसल तो लॉरेंस गार्डन था, वो टेस्ट सेंटर पाकिस्तान का। जी। तो वो उसी टेस्ट सेंटर पे ही एक वाइट बॉल का टूर्नामेंट हो रहा था रमज़ान के दौरान। ये अर्ली 90s की बात होगी। ओके। तो उसमें हमारे जो टॉप क्लास प्लेयर्स थे, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड चैम्पियन थी, तो हमारे सारे सुपरस्टार खेल रहे थे उस दौर के। तो रात के मैचेस से वाइट बॉल यूज़ हुई थी इतने बड़े पैमाने पर, पहली दफ़ा लाहौर के अंदर वो रमज़ान टूर्नामेंट हुआ था, और वो 20-20 ओवर्स के मैचेस होते थे। जी। बहुत सारे ममालिक जो ना वो क्रेडिट लेते हैं 20 ओवर का, लेकिन 20 ओवर क्रिकेट बेसिकली पाकिस्तान ने शुरू की जी हाँ, थी। बिल्कुल लाहौर कराची से लाहौर कराची से ही शुरू हुई थी। तो वो हम लोग गए मैच देखने के लिए, तो वहाँ कमेंट्री हो रही थी। तो इलाइट बैंक ने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो वहाँ वो मेरे दोस्तों ने बात की, शुएब हबीब साहब इलाइट बैंक के मैनेजर होते थे, बहुत बड़े क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर हैं कराची में। जी। शुएब साहब ने बड़े बड़े प्लेयर्स को इंकरेज किया हुआ, बड़े प्लेयर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ कराची में। तो अभी भी कभी कभार वो टीवी पे भी आते हैं। अच्छा। तो शुएब भाई से उन्होंने बात की कि जो ये हमारे कमेंटेटर हैं, तो आप इनको भी ज़रा यहाँ पे बोलने का मौका दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी अच्छा आप ले आइएगा। तो फलां ओवर के बाद ना आप लाइएगा। तो मैं चला गया। तो साकिब इरफान जो बाद में PCB में मिल रहे हैं, वो वहाँ स्कोरिंग कर रहे थे, तो मैं कमेंट्री करने लगा। तो थोड़ी देर बाद अब्दुल कादिर साहब मरहूम बैठे हुए थे, इम्तियाज़ सिपरा उनके साथ, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट गुजरे हैं। अच्छा। इम्तियाज़ सिपरा स्पेशल उनका क्रिकेट पे एक कॉलम छपा करता था। ओके। तो वो आ गए कुछ देर बाद। वो दोनों जो थे, वो कादिर साहब चीफ गेस्ट से, सिपरा साहब उनके साथ आए हुए थे। वो दोनों आए और उन्होंने मुझे बड़ी थपकी दी, बड़ी शाबाश दी। अच्छा। आप कमेंट्री कर रहे थे उस वक्त? जी मैं कमेंट्री कर रहा था। तो वो एक ऐसा लम्हा था मेरी लाइफ का कि मुझे लगा कि कुछ है अंदर, इतने बड़े लोग मुझे सीरियस ले रहे हैं, तो मैं शायद ये काम कर सकता हूँ। उससे पहले मैं नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नहीं सोच सकता था कि मैं मतलब कि यार मैं कर सकता हूँ। अच्छा। वो शायद एक वो पल होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। टर्निंग पॉइंट आपकी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बस वो ऐसा ही था। तो उसके बाद आपको जो पहली असाइनमेंट मिली, आपने जिस तरह पहले मैच आते थे रेडियो के ऊपर, आप लाइव कमेंट्री आती थी, उसमें भी हमने आपको सुना। तो सबसे पहले रेडियो से ही आपको आना पड़ता था, टीवी में आप बाद में आते थे, बहुत सालों के बाद आते थे। जी ऐसे ही है, क्योंकि जब रेडियो के ऊपर जब कमेंट्री चल रही होती थी, तो स्पेशली अंग्रेज़ी में तो नहीं होती थी, उर्दू के अंदर कमेंट्री होती थी, और हमें आपकी आवाज़ जो है, हमें उस वक्त, हम छोटे थे, हम सुनते थे, तो हम इतना एंजॉय करते थे कि मैच अब हमारे सामने नहीं लगा हुआ, लेकिन आपका जो वो तलफ़्फ़ुज़ है, जो अंदाज़ होता था,
वो इतना बाता था और इतना हम इंजॉय करते थे कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इधर उधर नहीं होती थी। तो पहली जो असाइनमेंट थी वो आपको कौन सी मिली तारिक भाई? पहली मैं रेडियो फिर गया। रेडियो वाले उस ज़माने में लिफ्ट नहीं कराते थे हाँ किसी हाँ, को। बड़ा बड़ा उनकी वो वैसे वो तो पकड़े नहीं जाते थे। वो नहीं, रेडियो मैं पहले तो 1-2 दफ़ा गया तो उन्होंने मुझे दाखिल भी नहीं होने दिया। अच्छा, और वो वहीं रिसेप्शन से ही उन्होंने तो आप किसी बाहर, के रेफरेंस से नहीं गए थे? नहीं कोई कोई रेफरेंस नहीं था, बस वो चले गए। अच्छा। वो बाद में हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, तो उनके जानने वाले थे अच्छा। को प्रोड्यूसर, तो उनके थ्रू हम गए। हम्म तो वो दिलदार साहब हमारे होते थे हम्म, इधर प्रोफेसर। अच्छा। तो हम वो उनके रेफरेंस से गए, तो उन्होंने वो उस बार ये हुआ कि उन्होंने आगे जाने दिया। हम्म, तो फिर वो रेडियो वाले ने कहा जी आपका वो होगा, जो है ना, ऑडिशन होगा। ऑडिशन होगा, और फिर वो अभी जब हम फारिग होंगे तो बाद में करेंगे। अच्छा, कोई खैर लिफ्ट वो नहीं। बात आई गई होगी उस ज़माने। तो उन्होंने वो काफ़ी अरसा बाद फिर जाके रेडियो पे हमें मौका मिला, क्योंकि उस वक्त सारे इतने टॉप के कमेंटेटर्स थे। और फिर बड़ी बहुत मुश्किल से जगह बनती थी उस ज़माने में, क्योंकि क्रिकेट भी कम होती थी, और जो ब्रॉडकास्ट मैचेस होते थे तो वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर होते और थे। ज़्यादातर पहले आप तारक भाई हमने ये भी देखा कि उस दौर के जो मैच थे, जो टीवी के ऊपर जो हाँ, कमेंटेटर्स होते थे, हाँ, वो ज़्यादातर हमें एक्स क्रिकेटर नज़र आते थे उस हाँ। वक्त। नहीं, वो एक्स क्रिकेटर तो जो था वो तो इसी तरह ही था कि आपके वो तो कलर में ही होते थे। जी 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 आपको एक्सपर्ट की सीट पे बैठते जी थे। जी जी जी। कमेंटेटर तो ज़्यादा वही होते थे जो ब्रॉडकास्टर होते थे। ओके। ये जितने भी थे, इफ्तिखार साहब थे, चिश्ती मुजाहिद या साहब थे। चिश्ती साहब थे, जी 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 मुनीर हुसैन साहब, जी जी जी। ये सारे बेसिकली हसन ब्रॉडकास्टर जलील थे। साहब। जी हाँ, ये सारे ब्रॉडकास्टर थे। ओके। और जो चिश्ती साहब तो खबरें भी पढ़ा करते थे चिश्ती साहब का 7 जी बजे, जी बिल्कुल। जो अंग्रेज़ी की हुआ हाँ करती जी थी। जी, अंग्रेजी की खबरें हाँ, पढ़ती थी और उनकी तो बड़ी आवाज़ हाँ, बड़ी बड़ी मज़ेदार कमाल, होती थी। बड़ी कमाल की थी। ये हाँ, सारे उनकी बड़ी। चोटी के ब्रॉडकास्टर होते थे। हम्म तो फिर ये जो इनके साथ एक्सपर्ट की सीट पे बैठा करते थे जी जी जी। हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर थे। एक्स क्रिकेटर शुजाउद्दीन साहब थे। जी 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 उसके अलावा लाला अमरनाथ इंडिया से आते थे जब इंडिया की टीम यहाँ आती थी। जी जी जी, लाला अमरनाथ। यहाँ यस। यहाँ नहीं, वो क्योंकि लाहौर के थे, जी तो जी। उनको यहाँ बड़ा हाथों-हाथ लिया जाता था। हम्म। तो वो आया करते थे। फिर एक मैरी मैक्स हुआ करते थे अच्छा। अर्ली ऑन। मैरी मैक्स पाकिस्तान के बड़े फेमस एक खिलाड़ी गुजरे। तो मकसूद अहमद, मकसूद अहमद, जी मैरी हाँ, मैक्स। मैरी मैक्स उनको कहा जाता था। अच्छा। तो मैरी मैक्स कमेंट्री किया करते थे। और वो सिलसिला वो चला काफ़ी देर तक। लेकिन फिर हम लोग तो फिर रेडियो से आए, और फिर वो टीवी में तो बहुत बाद में टीवी में तो आप लोग लेट आए, हाँ, लेकिन अब देखें आपको ज़्यादातर एक ये ऐसा वक्त था कि आपकी आवाज़ से लोग आपको जानते थे, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उस वक्त रेडियो का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अभी भी था। ऐसा ही होता है, ज़्यादा आप अक्सर आपको जो है। आपकी आवाज़ से ही सुनते हैं, जी और हाँ, ये बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि हाँ, जो आप कैमरे के पीछे जो आवाज़ सुन रहे होते हो हाँ, आपके सामने, समटाइम आप नहीं पहचानते उनको, हाँ, हाँ। लेकिन वो आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी वॉइस होती है। एक बार हम फैसलाबाद में गए हुए थे, तो अच्छा। रात के वक्त हम लोग वो होटल से निकले, तो वो घूम घाम चक्कर के, शक्कर लगा के। जी हाँ, तो वो वहाँ अंधेरा था काफ़ी उस जगह पे अच्छा जहाँ पे हम जा रहे थे। पैदल ही थे हम, 2-3 कमेंटेटर्स। तो अच्छा। वो जो कोई लोग आ रहे थे आगे से 2-3, तो वो अंधेरे में उन्होंने आवाज़ों से पहचान लिया। ये उन्होंने आप सबको बात कर पहचान, रहे हैं। हाँ, अच्छा। उन्होंने आवाज़ों से पहचान लिया, और आके तो वो आपसे जो है रौ रस्म करने लगे। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो तारिक भाई मुझे ये बताएं कि जो पहली आपको असाइनमेंट मिली पाकिस्तान के मैच में, हाँ, कि आपने वो रेडियो पे उसको जो है ना कमेंट्री करनी थी, वो कौन सा मैच था? ये पहले एक इंग्लैंड पाकिस्तान का यहाँ पे मैच हुआ, तो इन्होंने मुझे बुलाया अच्छा। रेडियो पाकिस्तान ने। वो फिर वो ऑडिशन में आपको कितना टाइम लगा जब आपका ऑडिशन हुआ और आपने वो सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया, उसमें भी तो बस वो टाइम लगा होगा ऑडिशन ना? का तो उन्होंने कहा जी ऑडिशन होगा, हम्म और एक रिकॉर्डिंग उन्होंने कराई। खैर वो किसी ने सुनी नहीं, हम्म। वो बात आई गई हो गई, अच्छा। और उसमें बहुत बड़ा अरसा गुजर गया। ओके। बाद में रेडियो पे कुछ तब्दीलियाँ हुई। एक हम्म प्रोड्यूसर आए हमारे, खालिद वकार साहब, वो वापस आए थे बहुत अरसे के बाद। हम्म। तो अ,
वो हमारे लाहौर रेडियो के उन प्रोड्यूसर्स में से थे जो ऑलराउंडर थे, मतलब हर तरफ उनको खेलते थे। उनको म्यूज़िक का भी उतना ही उनको इल्म था, हम्म म्यूज़िक के सुरों का भी, हम्म कि और ये जितना उनको हालात हाजरा पे भी उनकी गिरफ्त थी, हम्म और ज़बान बयान, हम्म लिसानियात, और वो ऐसे कंप्लीट प्रोड्यूसर थे। ओके और स्पोर्ट्स के तो वो उनको स्पोर्ट्स का शोबा मिल गया, हम्म तो वो मेरी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा तो उन्होंने फिर मुझे कहा जी आपको जो है ना हम देंगे आप मौका। अच्छा तो वो उन्होंने जब वो मेरा शौक़ देखा और एक इंटरव्यू किया मुझसे काफ़ी तफसीली, अच्छा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप रेडियो पे हमारे साथ ना काम किया कीजिए, आप स्पोर्ट्समैन के इंटरव्यूज़ किया कीजिए। ओके तो मैं फिर वो इंटरव्यूज़ करने के लिए जाता था, और मुझे याद है पहला जो मैंने इंटरव्यू किया था वो आमिर मलिक का था, जो आमिर मलिक का जी हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर क्रिकेटर जी आई आप नो जानते होंगे जी पीआई जी में। क्यों नहीं हाँ, आमिर मलिक को तो हमारा बड़ा अच्छा वो भाइयों जैसा ताल्लुक है आमिर भाई के साथ पीआईए में बड़ा अरसा रहे वो लाहौर के कप्तान भी थे लाहौर के इधर, कप्तान भी थे और वो बड़ी कमाल एक शख्सियत है। जी जी आपको जी पता है आप उनके साथ जितनी देर बैठेंगे आप हंसते आप हंसते रहेंगे हैं, वो मतलब लाहौर क्रिकेट में उनके वो जो वन लाइनर हैं हाँ हाँ वो उनकी मिसाल नहीं मिलती है। वो वो जो उन्होंने ग्राउंड पे उन्होंने वन लाइनर ऐसे का बड़े जो ज़बरदस्त इस्तेमाल किया आदमी थे हुआ है। और उनका तो एक आमिर मलिक साहब का तो एक वाकया तारिक भाई बड़ा मशहूर है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे इमरान खान साहब खड़े हैं और जब उनको बॉल किया गया तो वो बॉल सीधा खान साहब के लगा बॉल आके हाँ हाँ और अक्सर आमिर भाई कहा करते थे कि शायद मेरा कैरियर उसकी वजह से ख़त्म हुआ एक ये बड़ा मशहूर वाकया है उनका वो बहुत उनकी जो थी जो वो बात करते थे, ऐसी काट होती थी ओ उनके जुमले पे हो कि वो समझ वो नहीं आता था कि ये बोल कहाँ से रहे हैं बिल्कुल। अब तो मुझसे अक्सर जब कभी बात होती है ना आमिर क्योंकि भाई उनकी की कई बातें वो यहाँ ऑनर कर नहीं नहीं सकते कर सकते यहाँ पे। लेकिन यकीन हाँ करें कि जब कभी उनके साथ गपशप होती है कह रहा है यार आजकल अमेरिका गए हुए हैं तो वो कहते हैं कि मैं अगर इंटरव्यू दूंगा तो इंटरव्यू मेरी मर्जी से होगा मैं टिपिकल क्रिकेटरों की तरह मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा मैं कहा पान तुसी ना दवो तुसी जिथे बैठे होते ही बैठे रहो और अभी तक नहीं बैठे वो हुए खिलाड़ी भी बहुत बड़े थे, बहुत तगड़े प्लेयर बहुत थे बड़े। थोड़ा सा लेट उनको मौका मिला था पाकिस्तान के लिए, लेकिन क्योंकि प्लेयर शायद तो उस वक्त उनका जो पीक था वो गुजरने वाला था जब उनको मौका मिला है। उनका काफ़ी क्योंकि टाइम वो हो अगर गए मंजूर हाँ इलाही हो गया हाँ ये ऐसे प्लेयर थे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा क्रिकेट के लिए डिजर्व करते थे उस वक्त ना हाँ, लेकिन ये नहीं इनको इतनी क्रिकेट दरअसल मिली इनको भी मौका जो था वो उसी वक्त ही मेरा ख्याल मिलना चाहिए था जिस दौर में सलीम मलिक को मिला है। जी 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 अगर उसके आसपास इनको भी मिलता तो ये इनके बड़े रिकॉर्ड्स और होते हैं, देखिए और मलिक इनके साहब अभी भी के बड़े रिकॉर्ड्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं कई आमिर मलिक के। जी बिल्कुल ऐसे हैं और अब देखिए ना मलिक साहब तो तकरीबन 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं वो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ कि 100 टेस्ट खेलना नॉट अ जॉक कि मतलब एक बंदा 100 टेस्ट ही खेल गया है और आमिर मलिक भी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वो 100 टेस्ट अगर नहीं भी खेलते तो बहुत टेस्ट मैचेस खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, और क्योंकि बड़े आला पाए के बल्लेबाज से ज़हीन क्रिकेटर थे। जी 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 अच्छा तारिक भाई तो पहली जो आपने पाकिस्तान मैच जो आपको पहली असाइनमेंट मिली पाकिस्तान के मैच की वो बात तो हमारे बीच में रह गई वो किस मैच था कौन सा मैच था किस मैच में आपने जो है ना वो पहला वो मैच जो उर्दू में आपने कमेंट्री की इंग्लैंड पाकिस्तान के मैच पे मुझे करनी थी कमेंट्री। अच्छा तो वो जब उन्होंने वो खालिद वकार साहब ने मुझे बुला लिया तो मैं गया, तो वो उस रोज़ फिर वहाँ जाके वो पता चला कि जी वो तो जब तक ऑडिशन क्लियर नहीं होगा आपकी कंफर्मेशन नहीं हो सकती। ओके तो एक बड़ी मायूसी सी हुई, और खैर उन्होंने मुझे कहा जी आप वो ना हूँ आपका ऑडिशन जो है अब हम फिर प्रॉपर करेंगे। तो उसके बाद जो है वो कमेटी बैठेगी। अच्छा वो ब्रॉडकास्टर्स की कमेटी बैठती थी, उसमें कोई टीवी के भी लोग होते थे। वो इस्लामाबाद में फिर वो सुना गया, फिर वो मेरी क्लियरेंस हुई और वो मुझे उसमें उन्होंने ऑडिशन क्लियर करके मैं कमेंटेटर बन गया। अच्छा तो मुझे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो था वो मेरा ये डेब्यू किस साल की बात है ये आप समझ लें यही 99 2000। अच्छा 99 2000 में जी बिल्कुल वो टेस्ट मैचेस जो उसने डेब्यू किया था मेरा ख्याल शायद मोहम्मद जाहिद ने उन मैचेस में बहुत आउट किए थे। जी उसी दौर जी 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 अच्छा तो वो फिर जो है वो न्यूजीलैंड के साथ भी ना हो सका किसी वजह से। अच्छा वो क्यों नहीं हो सका? बस वो
रेडियो पे वो थी मुझे बात। अच्छा, है। बाद में फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुझे मौका मिला। मुझे मौका मिला, और वो फिर जो है उसको उसके बाद फिर चल से चल हुँ। वो आगे फिर तो बढ़ते फीडबैक क्या आया जब आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहली जब आपने सीरीज़ की और आपने एज ए उर्दू कमेंटेटर जब आप की एक आइडेंटिटी बन गई, ज़ाहिर है बड़ी बात होती है कि जब आप इंटरनेशनल मैच में इस तरह कमेंट्री करते हैं और दुनिया आपको जानती है। तो फर्स्ट टाइम जब आप उस पैनल में थे और आपके साथ इतने बड़े बड़े लेजेंड्स, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स, तो कहीं नर्वस आपने फील किया कि यार इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इतने क्रिकेटर हैं, मैं कैसे इनके साथ जो है ना वो कमेंट्री पैनल शेयर करूँगा? नहीं, वो नर्वस तो मैं कभी माइक के सामने मैं नर्वस नहीं हुआ। वैसे मैं थोड़ा शाई हूँ अच्छा। अपने आम लाइफ में, जी, जी, जी। लेकिन वो माइक के सामने बस वो ऊपर वाले की बड़ी अल्लाह की बड़ी रहमत है। देन है, रहमत जी, है जी। उनकी। माइक के सामने मैं नहीं होता था, तो उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा। तो खैर वो कमेंट्री हुई, और उसके बाद बहुत से लोग मिले, हुँ। क्योंकि रेडियो बड़ा सुना जाता था। हुँ, हुँ, हुँ। तो जिनकी तरफ से आपको पसीराई भी हुई, और हुँ, जिन्होंने आपको बताया कि उनने सुना है आपको हुँ। और अच्छा लगा है और सुन के, फीडबैक अच्छा आता है फिर तो मैं ज़ाहिर है बंदे को बड़ा हाँ कॉन्फिडेंस आता है। आता है। तो पहला तो आपको ज़्यादा तो आपको रेडियो से ही मिलता है। जब आप आते हो वापस, जब मैं पहली दफ़ा रेडियो पाकिस्तान इधर लाहौर के गया कमेंट्री करने के बाद, जी, जी। वो जितने लोग थे स्टूडियो में, हुँ, इंजीनियर्स दूसरे, क्योंकि वो बहुत गौर से सुन रहे होते हुँ, हैं, हुँ। और और तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा तलफ़ुज़ का इसके अंदर बड़ा हाँ, रोल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो वो फिर हुआ, लेकिन उसके कुछ 2 महीने बाद की बात है, या 1.5 महीना बाद की बात है, हुँ। मुझे शायद शेख साहब मिले, अच्छा। जो अ, ये जंग अखबार के बड़े फेमस हमारे जर्नलिस्ट यहाँ जी, 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 जी। लाहौर के हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वो मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है, तो आप मेरे पास अखबार के ऑफिस आइएगा। मैंने कहा जी खैरियत तो है। हुँ। कहते आपने आना है, अच्छा, आप क्या, एक चीज़ है आपको ना, आपके मतलब की है। अच्छा। मैंने कहा जी अभी चले। हुँ, तो वो खैर मैं चला गया उनके साथ। हुँ, जब वो गया तो उन्होंने अपने ऑफिस में, वो जहाँ पे वो अखबारात की फ़ाइल पड़ी होती है, हुँ। वहाँ अखबार जहाँ वो बड़ा मशहूर बड़ा होता था, चलता था, बड़ा अखबार चलता जहाँ, था, वो फैमिली वीकेंड पे फैमिली, और चलता था, ये बिल्कुल सारे ऐसे जो ही है। होते थे। हमेशा नहीं, या हाँ कभी जो अदाकार, अदाकाराएँ, हाँ स्पोर्ट्स की हाँ, सेलिब्रिटीज़, बिल्कुल उनके जो जो है ना फ्रंट हाँ के हाँ ऊपर जो वो सारे उनके पेजेज़ हाँ, तस्वीरें लगी होती थी। बिल्कुल। तो अखबार जहाँ वो, क्योंकि वो डेली नहीं था, हुँ, वो वीकली या वीकली आता था। हाँ, या जी, जी। 2 हफ्तों के बाद आता। जी, जी। तो वो उन्होंने मुझे वो अखबार जहाँ निकाला, उसके वो जो पेज जहाँ पे उन्होंने एक पेज निकाला, तो उसमें किसी ने लेटर लिख के, तो कमेंट्री के बारे में एक लेटर था। अच्छा। तो उसमें उन्होंने मेरा ज़िक्र किया हुआ था काफ़ी, हुँ, हुँ। कि उनको पहली दफ़ा सुना है हुँ, तो वो मेरे बारे में, मैं तो बस फिर खुशी से फूला नहीं समाया। हुँ। वहाँ पे बड़ा मैंने शुक्रिया अदा किया, और उनसे वो कटिंग जो है वो आपने वो मैंने रख ली। ली। तो ये वो बड़ा ऐसी एक चीज़ थी जिसको आप भूल नहीं सकते। भूल नहीं सकते। तो ये आपने बात की कि रद्द-अमल कैसा था, हुँ, तो हुँ। ये ये तो बड़ा इस तरह मैटर करता है किसी भी हाँ, बहुत प्रोफ़ेशन बहुत में जब तारिक भाई आप जाते हैं, हाँ, तो और अगर उस आप ज़माने में और ये उस ज़माने अखबार में जहाँ बहुत हमारे ज़्यादा यहाँ तो आपको पता है कि हर फ्राइडे को आता था, मुझे बहुत अच्छे से हाँ, याद है, हम भी बड़े हाँ, छोटे-छोटे हम भी पढ़े करते, बल्कि बिल्कुल, उसका एक बाकायदा इंतज़ार किया जाता था बिल्कुल, कि बिल्कुल। अखबार जहाँ कब आ रहा है और हाँ, बल्कि उल्टा ये होता था कि उसके चार्ज एक्स्ट्रा किए जाते थे उस बिल्कुल, बिल्कुल। वक़्त। फैमिली तो अखबारें फैमिली और ये सारी जहाँ, चीज़ें होती थी और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है क्योंकि उस वक़्त जो दौर था, हाँ जी, वो होता ही रेडियो का दौर था, वो न्यूज़पेपर का दौर था, हाँ, सोशल मीडिया का दौर नहीं था ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर हर बंदे का आप यकीन करें हाँ, कि आप 99 2000 में आए ना, हाँ, तो हाँ, उस वक़्त भी लोग रेडियो को जो है ना तरजीह देते हाँ, थे। अब हाँ, गाड़ियों में जा रहा है, कोई हाँ, किसी के पास टीवी है, नहीं हाँ, है, हाँ, तो उस वक़्त होता क्या था कि आप वो रेडियो में लगाया, अपनी गाड़ी में लगाया, आपने रेडियो पे लगाया, कमेंट्री सुन रही होती थी। और ये हमने खुद भी सुना है, हमने खुद भी देखा है। तारिक भाई, कमेंट्री से आपकी पहली अर्निंग कब हुई? और इसको एज़ ए प्रोफ़ेशन आपने कब जॉइन किया कि अब ये ही मेरा ब्रेड एंड बटर है? देखिए पहली अर्निंग तो कमेंट्री से, वो जिस मैच का मैंने आपको ज़िक्र किया जी, जी, जी। कि वो मुझे बुलाया गया, तो फिर बताया गया कि जी आपको वो नहीं हम कर सकते,
ऑन एयर तो नहीं कर सकते, लेकिन खालिद साहब जो थे वो जब उन्होंने देखा कि वो अचानक एक बंदा तैयार होके आया है, उसका ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आपका डेब्यू होना हो, तो आपको डेब्यू डे पे सुबह आपको बता दिया जाए कि नहीं आप नहीं खेल सकते हो, आपकी क्या हालत होगी। ये हुआ हुआ है हमारे साथ कि रात क्रिकेट को आप प्लेइंग 11 में होते हैं, जब सुबह सुबह तक भी होते हैं, आपका नाम जो है टॉस के वक्त जो है आपका नाम जो है काट और ये दिया एग्जैक्टली ऐसा हुआ है हाँ कि जब आप टॉस के ऊपर हाँ देखें, अब रात को नॉर्मली टीमों की मीटिंग होती है, आप प्लेइंग 11 बता देते हैं कि यार ये जो प्लेइंग 11 है ये सुबह ग्राउंड में खेलेगी, हाँ और फिर जब आप सुबह ग्राउंड में जाते हैं आप वार्म अप होते हैं कि यार आज मैंने खेलना है, हाँ और फिर सडनली जब टॉस के लिए जाते हैं आपने टीम देनी है तो वहाँ पे आपका नाम ना हो। हाँ तो ये चीज़ें तो हमारे साथ तो ही हैं तारक हाँ भाई। हाँ। तो अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये था कि उन्होंने फिर कहा कि जो है आपको वो शायद मुझे इनकरेज करने के लिए कि उन्होंने कहा जी आपको पैसे मिलेंगे मैच के, आप नहीं भी कर रहे अब लेकिन आपको पैसे आपको मिलेंगे। पैसे यहाँ पे हाँ, लोकली हमने बुक किया हुआ है तो ठीक आपको है। पैसे। तो मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे अच्छा। इसमें कि कोई अराउंड को 1500 रुपये के करीब थे। अच्छा, तो 1500 रुपये तो काफ़ी थे। 1500 रुपये काफ़ी था। बिल्कुल 5 ऐसे दिन का शायद वो 300 रुपये के हिसाब से कोई 300 रुपये डेली। डेली के हिसाब से, तो वो उन्होंने मुझे एक चेक दे दिया। तो वो आप अर्निंग का जिक्र कर रहे हैं, तो वो पहली अर्निंग जो है वो कमेंट्री के बगैर ही हो गई थी। अच्छा, पहली कमेंट्री अब आप ऑन एयर भी नहीं हुए और आपकी वो हो गई, वो है। लेकिन उसके बाद तो आप बिल्कुल जब आपने पहला मैच ख़त्म किया उसके बाद फिर चल सो चल तो आ गया, लेकिन आप रेडियो के बाद टीवी की तरफ कब आए और कौन सा वो मरहला था या वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जो आप रेडियो को आपने क्विट किया और आप प्रमोट हुए टीवी की तरफ? देखिए मैं रेडियो पे तो अ, करता रहा, और रेडियो के साथ क्योंकि ताल्लुक़ इसलिए भी फिर ज़्यादा गहरा था क्योंकि मैं साथ अखबार में भी काम कर रहा था। अच्छा, उसमें मैं स्पोर्ट्स के लिए लिखते थे? स्पोर्ट्स की क्रिकेट की रिपोर्टिंग कर रहा जी था जी जी नवाए वक्त में यहाँ जी पे। जी जी, तो वो अखबारात के भी उरूज का ज़माना था। बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो फिर जहाँ रेडियो जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ ओवरसीज़ भी ट्रैवल किया करता करते था, थे। कि वो टीवी नहीं करता था। टीवी तो आप वो सैटेलाइट पे आपको पता है वो बिल्कुल। प्रोडक्शन जो गैर मुल्की होती थी वो उसी तरह ही इस्तेमाल होती थी। हम्म तो रेडियो के साथ फिर जब हम अखबार के लिए भी जाते थे बाहर, हम्म तो आपको रेडियो की असाइनमेंट मिल जाती थी, आपको कमेंट्री अच्छा। की आपको। हम्म तो ये एक वो रेडियो और के साथ तो इसलिए भी गहरा रहा। हम्म फिर टीवी पे मुझे एक दो मैचेस मिले, लेकिन टीवी की जो कमेंट्री थी हम्म वो 2004-5 में आके वो टीवी पे उर्दू कमेंट्री पे एक ब्रेक लग गई। एक कोई यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो गई थी पीटीवी पे, जी जी जी, तो टेस्ट मैच के दौरान। ओके, किन का मैच हो रहा था? ये पाकिस्तान इंग्लैंड का इत्तेफाक से टेस्ट मैच था ओके, मुल्तान हाँ में। जी जी जी, वो इंग्लैंड ने टूर किया था 2005 में, बिल्कुल, जिसमें वो शुएब अख्तर ने बड़ी बॉलिंग की बड़ी थी तेज और बॉलिंग की थी। हाँ, बिल्कुल, फिर उसी साल मेरे ख्याल इंडिया भी आया था पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी, तो वो उन्होंने मुल्तान के टेस्ट मैच में कुछ कमेंटेटर्स की कुछ सिलेक्शन पे कुछ इशू इस तरह का हो गया था, ओके, जिसमें जो टीवी के बड़े थे वो उनकी आपस में ठन गई थी उस पे। तो वो खैर, लेकिन वो नुकसान उसमें, वो जो कहते हैं हाथियों की जो लड़ाई है, उसमें नुकसान जो है वो कमेंट्री का हो गया, और उसमें फिर कमेंट्री जो है वो कमेंट्री रोक दी गई। सिर्फ उर्दू कमेंट्री रोक दी गई। वो रोक दी गई। उन्होंने कहा जी हम अपनी पीटीवी जो अपनी प्रोडक्शन जो किया करता था कि वो हम नहीं करते, हम रोक देते हैं, तो हम जो इंग्लिश का स्विच है हम वही लगा लेते हैं। ओके, तो उन्होंने 10 स्पोर्ट्स की कमेंट्री लेना शुरू कर दी। तो फिर वो सिलसिला, राइट्स भी 10 स्पोर्ट्स के पास थे। 10 स्पोर्ट्स के पास राइट्स है, लेकिन पीटीवी होम सीरीज होम तो वो बिल्कुल वो तो करता था करता ना, था, पीटीवी की बिल्कुल। तो एक रिवायत थी। जी जी जी, वो तो एक जाहिर है बड़ी जब मुल्क की सुनहरी सीरीज रिवायत होती थी। है ना वो हाँ, तो पीटीवी ही है, उसमें बिल्कुल। नेशनल चैनल है। या तो वो खैर उस चीज़ का बड़ा नुकसान हुआ। तो खुद आप जो उर्दू कितना अरसा उस कमेंट्री को चीज़ बड़ा को नुकसान हुआ वो, और उर्दू कमेंट्री एक तरह से रुक सी गई। ये बाद में जब जियो सुपर ने चैनल शुरू किया जी जी जी, स्पोर्ट्स का, तो उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस पे उनने उर्दू कमेंट्री, वो पहले उर्दू के साथ इंग्लिश भी करते थे, जी जी, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि उर्दू की ज़्यादा पसीरा है, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर सिर्फ उर्दू करना शुरू कर दी जियो ने, जियो सुपर ने। जी जी, बिल्कुल। तो ये फिर क्रिकेट में आपको सुन के हैरत होगी
कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल 2009 में दोबारा पीटीवी ने फैसला किया कि उर्दू कमेंट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, 4 साल तक जो है ना या वो पाबंदी रही है, पाबंदी रही या रुकी रही या रुकी रही, सॉरी, रुकी। पाबंदी क्या रुकी रही? तो 2009 में अदनान मलिक हमारे यहाँ इधर लाहौर में प्रोड्यूसर होते थे, जो क्रिकेट डायरेक्टर होते हैं जी जी जी। ब्रॉडकास्ट के प्रोडक्शन के, ये बेस्ट हैं पाकिस्तान में इस वक्त। तो ये इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि इसको दोबारा शुरू करते हैं। तो वो इत्तेफाक ऐसा हुआ जब इन्होंने स्टार्ट की ये लाहौर में टेस्ट मैच श्रीलंका वाला, तो 2009 में वो अटैक हो गया। जी यहाँ जी से जी, यहाँ से क्रिकेट ही चली गई, वो फिर रुक गया सिलसिला। तारिक भाई, इसके बाद आप जो जितनी कमेंट्री थी 2005 से लेकर 2009 तक, कमेंट्री तो उर्दू की इंटरनेशनल मैचेस में हो नहीं रही थी किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त मैचेस भी नहीं हो रहे थे, उर्दू की कमेंट्री भी नहीं हो रही थी। हम अक्सर आपको देखते थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप वहाँ पे कमेंट्री करते हुए हमें नज़र आते थे। लेकिन ये जो 2005 से 2009 का अरसा है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आप अगर 4 साल आपने कमेंट्री नहीं की तो इसके अलावा आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती थी? नहीं, देखिए रेडियो पे हम कर लेते थे कमेंट्रीज, और फिर ये होता था कि वो मैं न्यूज़पेपर के साथ था, जी जी जी, तो वो करता था। मैं डॉचे वेले के साथ मैंने काफ़ी काम किया, ओके, DW के साथ, तो उनकी उर्दू सर्विस होती थी। तो फिर 2009 के बाद जब यहाँ से क्रिकेट चली गई, फिर हम वो पाकिस्तान की होम सीरीज़ के लिए वहाँ जाया करते थे, UAE में, दुबई वगैरह। जी वो बिल्कुल। तो आखिर तक वो सिलसिला रहा। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ मैचेस कर लिया करते थे। जी जी जी। तो बाद वो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर PSL स्टार्ट हो गई, और फिर PSL के साथ ये हुआ कि उर्दू कमेंट्री का एक रिवाइवल हो गया टीवी के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी PSL में, क्योंकि पहले तो 5-5 ओवर्स थी, तो वो आखिर सही मानों में जो उर्दू कमेंट्री की बहाली है तो वो PSL को क्रेडिट जाता है। और अब भी ICC ने भी इकदाम किया। जी जी, अभी T20 वर्ल्ड कप में कमेंट्री, अब इसको पहली दफ़ा ICC ने ये जो ना ये स्टेप लिया कि उन्होंने उर्दू कमेंट्री जो है वो भी वर्ल्ड कप के अंदर डाल दी। अब अगर हम उर्दू कमेंट्री की बात करते हैं, जब आप डिफरेंट, अब देखें हम कहते हैं कि आज मॉडर्न टाइम चल रहा है, PSL चल रहा है और बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं, लेकिन हर इवेंट में जो है ना अब उर्दू कमेंट्री हमें नज़र आती है। तारिक भाई, मुझे ये बताएं, जब आप इतने बड़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठे होते हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, वसीम अकरम, रमीज़ राजा और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं, तो आप जब आप इनके साथ कमेंट्री पैनल शेयर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, और जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको आप कहाँ पे कहते हैं कि वो बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है? देखिए, ये जो है बेसिकली जो कमेंट्री है, जी जी, ये उस वक्त खूबसूरत होती है जब एक तो आपको आपके रोल का पता हो। आपका जो रोल है, जो प्रोड्यूसर ने दिया होता है, 2 कमेंटेटर्स बैठते हैं या 3 भी आजकल बैठ रहे हैं, बिल्कुल। या तो उसमें एक रोल होता है कॉलर का। कॉलर जो है उसने डिस्क्राइब करना है एक्शन कि इस बॉल पे क्या हुआ है। तो जहाँ उसने ख़त्म करना है कॉलर ने अपनी बात, वहाँ से आपका जो एक्सपर्ट 1 होगा, अगर 3 बैठे हैं, तो वो उसको कंटिन्यू इस चीज़ की वजाहत करेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। कॉलर ने बताया कि ये हो गया है, वो उसने एक खाका बना दिया कॉलर ने, और जो आपका एक्सपर्ट है उसने उस रंग भरना होता है उसके अंदर, उस तस्वीर के अंदर। और इस तरह अगर तीसरा बैठा है तो वो उसको एक और एंगल से पेश कर देगा। तो ये बेसिकली आपको आपके रोल का इल्म होना चाहिए। टेक्निकली चीज़ों पे अक्सर मैंने देखा है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, लाइक जो एक्स क्रिकेटर हैं, हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं, टेक्निकल चीज़ों पे अक्सर आप वो बात करते हैं, लेकिन जिस तरह आप वो रिदम पकड़ते हैं, जिस तरह आप एक बॉल को लेके उसके ऊपर आप वो थ्रो करते हैं उनको, तो उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये भी तो एक महारत नहीं, उनकी बोलने क्या, तो देखिए जो है उनका बोलना तो बहुत मैटर करता है। करता तो है, जाहिर है। तो वो जो है आपने उनसे बात भी वही, आपकी कोशिश तो वही होनी चाहिए होती है। आपको ये तो खुद इतने बड़े एक्सपर्ट हैं और इतने बड़े कमेंटेटर्स हैं सारे, एक तो उनको पता होता है कि उन्होंने क्या बात करनी है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि मैं अगर अपना हवाला दूं तो
कोशिश यही होती है कि आप बेस्ट जो उनसे निकलवा सकते हैं, जो आपको अपने व्यूअर का सबसे पहले ख्याल करना होता है कि उनके लिए बेस्ट क्या चीज़ हो सकती है। तो बस वही कोशिश होती है, लेकिन अभी ये बहुत स्टार्ट है। मैं जो उर्दू कमेंट्री की अगर टीवी पे बात करूं तो अभी ये बहुत स्टार्ट है। ये पहला पीएसएल था जिसमें उर्दू की प्रॉपर एक सपोर्ट थी कमेंटेटर्स को। इसमें डायरेक्टर था, पहली दफ़ा प्रोड्यूसर था, प्रॉपर आपके लिए कैमरा भी था ग्राउंड पे। पहले ये नहीं था, पहले हम सिर्फ स्क्रीन को देखते थे और स्क्रीन को देख के आपने बात करनी होती थी, हम बोल रहे होते थे, और उसमें जितनी वो प्रोडक्शन चल रही होती थी या पिक्चर चल रही होती थी वो इंग्लिश कमेंट्री रिलेटेड चल रही होती थी। अब हमें नहीं इल्म होता था कि इंग्लिश कमेंटेटर क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पिक्चर ने या स्क्रीन ने उसी तरफ चले जाना होता था। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये आपको डायरेक्टर मिला आपको, और फिर उससे फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेहतरी की तरफ जाती हैं, जो कि जाएंगे अब इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ। तारक भाई, आपको जो कमेंट्री करते हैं तो आपको 5 आवर्स का टाइम मिलता है? नहीं देखिए, ये तो जब आप कमेंटेटर चेंज करते हैं, अब आपका पैनल है, अब जैसे ज़ाहिर है पूरा एक पैनल होता है 8-10 बंदों का जिन्होंने उर्दू कमेंट्री करनी है। इसी तरह इंग्लिश का जो कमेंट्री का पैनल है वो भी 8-10 बंदे जो हैं वो कमेंट्री में होते हैं। तो आप जब कमेंट्री शुरू करते हैं तो आपको कितनी देर का वो एक टाइम दिया जाता है कि इतनी देर आपने कमेंट्री करनी है? 5 आवर, 6 आवर, 4 आवर? नहीं, ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है कि उसने अपना रोटे जो है वो किस तरह तरतीब दिया हुआ है। टेस्ट मैच में आमतौर पर ये आधा घंटा होता है। अच्छा, टाइम देते हैं टेस्ट मैच में क्योंकि वो सेशन चल रहा होता है, उसको देखकर वो तकसीम होती है। और जो वनडे मैचेस होता है इसमें 7 ओवर्स होते हैं आमतौर पर, 7 ओवर्स होते हैं। और इस तरह T20 में आप कह सकते हैं कि 4 ओवर्स या 5 ओवर। आजकल वैसे T20 में ज़्यादा रिवाज अब 4 ओवर्स। अच्छा तारक भाई, कभी कमेंट्री करते हुए आप इमोशनल हुए हैं? ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान और दूसरी टीमों के ख़िलाफ़ जब मैच खेल रहे होते हैं तो ऐसे पाकिस्तानी कमेंट्री करते हुए कभी आप जो है अपने इमोशंस पे काबू ना रख पाएँ, ऐसा कभी हुआ है? ये होता तो है, लेकिन ये शुरू में ज़्यादा होता था। फिर आपको जो प्रोड्यूसर्स आपके बड़े टॉप के थे उस वक्त, फिर वो समझाया करते थे कि कमेंटेटर को कि क्या होने चाहिए उनके जज्बात। तो आपको जज्बात की राह में नहीं बहना होता। मुझे याद है एक दफ़ा फैसलाबाद में मैच हो रहा था, तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था। अच्छा। तो शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे थे जाक कैलिस को, तो इन्होंने बोल्ड किया था, मिडिल स्टंप को इन्होंने ऐसे उखाड़ दिया था, वो बहुत ही पीछे जा गिरी थी। तो वो उसको मैच भी बहुत टाइट था। और एक बिमर भी मारा था उस मैच में। एक मैच में उन्होंने फुल टॉस भी बड़ा तेज़ किया था उस मैच में। हाँ, तो वो एक जो था उस पर वो जिस तरह से मैं मतलब बोला था वो ज़्यादा जज्बात की राह में मैंने लगे थे। तो क्या कहा था आपने उस वक्त? अगर आपने टिपिकल अंदाज में अगर कुछ कहा? खैर बहुत पुरानी बात होगी जी जी, ये 2005-6 की ही बात है जब साउथ अफ्रीका ने टूर किया था पाकिस्तान का। शायद उससे भी पहले की है, मेरा ख्याल 2002-3 की होगी। 2002-3 की होगी, जब यहाँ पे टेस्ट मैचेस हुए थे और पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज़ हराई थी उस ज़माने में। तो वो रेडियो का बड़ा रोल था। जो ब्रॉडकास्टर्स, जितने भी कमेंटेटर्स जो ब्रॉडकास्टर्स हो के आए, आप देख सकते हैं, हाँ वो टोनी कोजियर हूँ या हर्षा भोगले हूँ या टोनी ग्रेग बेसिकली वो टीवी के प्रोडक्ट थे। अच्छा, वो रेडियो से नहीं आए? वो रेडियो से नहीं आए। ओके। रिची बेनो थे। जी जी, रिची बेनो। ये जितने भी ये टॉप के लोग थे ना, ये बेसिकली रेडियो से आए थे। और जो टिपिकल ब्रॉडकास्टर थे, जो बाद में टीवी पे भी, अगर आप उनकी बात करें, हर्षा भोगले की, टोनी कोजियर की, वो ये सारे रेडियो से आए थे, रेडियो की ट्रेनिंग थी। फिर ये टीवी की तरफ आए, और टीवी में ये जो आज मॉडर्न कमेंट्री हो रही है, ये बेसिकली टोनी कोजियर के ही स्टाइल पे चल रहे हैं सब कुछ।
टोनी कोजियर जो वेस्ट इंडियन कमेंटेटर जी थे, जी 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 जी। तो वो BBC पे और बारबाडोस रेडियो पे करते थे। अच्छा। तो फिर वो जो जब टीवी पे आया, वगैरह टीवी पे पहले बहुत कम, ज़्यादा तस्वीर को ही बोलने का भी मौका दिया जाता था। टीवी पे कहा जाता था कि आपने बहुत कम बोलना है। तो लेकिन टोनी कोजियर ने ये स्टाइल चेंज कर दिया था। तो टोनी कोजियर के तर्ज पे ही जो मॉडर्न डे कमेंट्री है जो टीवी पे हो रही है। अच्छा तारक भाई, मुझे एक बताएं, अब देखें इंडिया के जब मैचेस होते हैं तो हमने देखा कि जो उनका बोलने का अंदाज़ है, जिस तरह वो कमेंट्री करते हैं, जिस तरह वो मिर्च मसाला लगा के चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और लोग वो हर लैंग्वेज में, जितनी भी वहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन हर लैंग्वेज में वो कमेंट्री करते हैं। लेकिन स्पेशली अगर पंजाबी की बात करते हैं या हम लोग बात करते हैं उर्दू की, तो वो जिस तरीके से कमेंट्री करते हैं तो लोग सारी कमेंट्री छोड़ के स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया या कोई भी मैच हो रहा हो, तो वो वर्ल्ड कप हो, IPL हो, कोई भी हो, तो वो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। नहीं, लोग पसंद तो करते हैं अपनी लैंग्वेज में। जी जी। वो अपनी लेकिन लैंग्वेज का उनके है तो जो डिफरेंट। तलफ़ुज़ है, वो जिस तरीके से वो अल्फाज हैं, वो एकदम वो सारा नहीं, जो अब तो ज़्यादातर ये फ़ारसी और जो हमारा ये फ़ारसी अरबी के अल्फाज हैं, जी जी। अब तो वो यूज़ कर रहे हैं। पहले तो टिपिकल जो वहाँ पे हिंदी कमेंट्री होती थी। जी जी। अब तो जब हिंदी कमेंट्री की दोबारा पॉपुलैरिटी हुई है, तो उसमें हमारे लोगों का भी बड़ा रोल रहा है। रमीज़ राजा, वसीम अकरम, ये जब गए हैं स्टार्ट में, तो इनका अख्तर ने इनका भी बड़ा की किरदार है, था। इनका बड़ा हमारे किरदार लोग था जो गए थे, इनका बड़ा रोल था उस कमेंट्री को प्रमोट करने। प्रमोट करने में। लेकिन तो अब देखिए ना कि वो जिस तरह वो कमेंट्री करते हैं, वो बहुत सारी ऐसी बातें, वो जो उनका तलफ़ुज़ होता है, लेकिन तारक भाई तलफ़ुज़ का कितना ख्याल रखा जाता है देखिए, स्पेशली? तलफ़ुज़ की आप बात ना करें। तलफ़ुज़ को आप वो जो आप उनके मैं उनकी बात नहीं उनके कर रहा हूँ, मैं भाषा अपने तलफ़ुज़, अपने जो हमारे पाकिस्तान में उर्दू का। हर ज़बान के अपने अदब-आदाब हैं। हम्म वो आपने कोशिश ये करनी होती है उसके उसके आपको अंदर ही रहना चाहिए। और फिर हमारे यहाँ जो है कई मामला जो हैं, वो आपको उनको बहुत अच्छे से लेके चलना पड़ता आपको था। बेहतर तरीके से मतलब आपको लेके अल्फाज का चुनाव जो है ना, वो बड़ा वो बहुत बेहतर करना पड़ता है यहाँ बेहतरीन पे। और चाहे जो तरीके जो आपका तलफ़ुज़ होता है, जो टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करते हैं, उर्दू की बात करते हैं, तो जान आ जाती है उसमें। कभी आपको और कोई। अभी ये हमारे यहाँ ये चीज़ जो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, हम्म ये जिस तरह से चीज़ें रिवाइव हुई हैं, हम्म तो जैसे जैसे ये और ये आगे बढ़ेंगी और ये चीज़ें ये बहुत बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। बेहतरी की तरफ जा रही हाँ, हैं, और ज़ाहिर है जो जा रही इनिशिएटिव्स हैं क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी। ले रहा है वो बड़े हाँ जी, ज़बरदस्त है। जी कि जी। अब देखिए ना कितनी अपॉर्चुनिटी जो है वो बनती है, मतलब कमेंट्री जो हुसन बन गया है अब देखिए, अगर उर्दू कमेंट्री नहीं होती तो मज़ा नहीं आता मैच देखने का। अंग्रेज़ी का तो है ही है उसके अंदर। कोई वाक़या मुझे ऐसा सुनाएं जिस वो मैच हो रहा हो, और उस मैच के दौरान जिस तरह वो न्यूजीलैंड के एक कमेंटेटर थे, मोटे से मेरा नाम उनके ज़हन से निकल गया, तो वो इतने इमोशनल हो गए मैच के दौरान कि वो अपनी सीट से खड़े हो गए। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो न्यूजीलैंड के इयन स्मिथ, गालिबन इयन स्मिथ स्मिथ, हाँ। मिन थे। तो कभी इस तरह का मौका जब आपके पास क्रिकेटर बैठे हों या पाकिस्तान की टीम हार रही हो इस तरह का, तो आपकी जो फेस रीडिंग होती है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उन चीज़ों का असर पड़ता है उनके ऊपर? नहीं, असर तो पड़ता है। और वो जो एक वाक़या हुआ था, जो आप कह रहे हैं कि वो खड़े हो गए बिल्कुल और ऐसे ही सारा, वो एक वो मैच वर्ल्ड के। कप फाइनल हो रहा है, उनके मुल्क की टीम खेल रही है। जी 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 90 न्यूजीलैंड, नहीं, ये 2019 का दो वर्ल्ड कप हज़ार फाइनल था उन्नीस का वर्ल्ड लॉर्ड्स में। कप। जी 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 लॉर्ड बेन में, स्टोक ने जिसमें वो बड़ा। जी हाँ। तो वो सारा वो फाइनल मोमेंट्स की वो कमेंट्री थी। और वो एक ऐसा वो एक्सपीरियंस उन्होंने भी उससे पहले नहीं किया होगा कि उनकी टीम जो है वो कैसे वो जीत के करीब आ रही है, फिर वो दूर हो जाता है सारा। तो वो ऐसे वो जज्बात उनके आ गए बीच में। अच्छा। लेकिन वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए अच्छा मोमेंट था। और इसमें ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी अच्छा मोमेंट था, और वो मोमेंट जो ऐसा है वो आज इसी तक। तरह जो शारजा का छक्का था, जो जावेद मियांदाद पे और जो इफ्तिखार अहमद ने वहाँ पे कमेंट्री की हुई है, वो बहुत, अभी भी आप वो सुन लें कमेंट्री, वो ठीक है, उसकी किसी ने वीडियो तो नहीं बनाई थी कि उसको कमेंट्री बॉक्स में क्या चल हो रहा था, लेकिन वो अभी भी आप सुन लें तो आपके उसी तरह से आपके रोंगटे ऐसे खड़े होंगे। अच्छा। वो सुन के उस कमेंट्री को।
और उस मैच के थोड़े से बैकग्राउंड को जब आप देखें कि वो किस तरह का मैच था, फाइनल मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलेशिया कप का, और वो आखिरी सिर्फ बॉल पे आपको 4 रन और चाहिए। आखिरी बॉल, और उससे पहले पाकिस्तान कभी कोई टूर्नामेंट नहीं जीता हुआ क्रिकेट का। और अच्छा, उससे पहले वैसे पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट ही नहीं जीता नहीं, हुआ था। कभी 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 नहीं टूर्नामेंट वो जीता पाकिस्तान था। का पहला टूर्नामेंट था। पहला टूर्नामेंट जीता था। अच्छा। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं तो कितना बड़ा मौका था। और उससे फिर उस एक छक्के से फिर इतना पूरी फर्क क्रिकेट पड़ा। ही चेंज हो गई। 10 साल तक फिर पाकिस्तान भारत को हराता रहा। वो एक प्रेशर ऐसा आ गया था उस छक्के की वजह से। ये तो फिर जो 96 का जो बेंगलोर का क्वार्टर जो फाइनल था, क्वार्टर फाइनल था, ये वो इंडिया जीतने से वो थोड़ा इंडिया की टीम जो है वो उसको एहसास हुआ कि हम हरा सकते हैं इनको, पाकिस्तान को। तो बाद में पाकिस्तान ने बहुत हराया उनको। पाकिस्तान ने तो और क्या। आप हाँ। देखें ना कि एक टाइम था, आज भी अगर पाकिस्तान और इंडिया की जीत की रेशो देखें तो पाकिस्तान की कहीं ज़्यादा है, पाकिस्तान की ओवरऑल ज़्यादा है, बहुत इंटरनेशनल ज़्यादा है। मैचेस। और ये वही रेशो है जिसका हमें एक बड़े वाज़े फ़र्क नज़र आता है, जो उस दौर से लेके अब तक है। लेकिन नो डाउट कि इन चीज़ों को उन्होंने बेहतरी किया, काम किया उन्होंने, आज वो जो है ना वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। तारिक भाई, कमेंट्री के अंदर आप की सबसे ज़्यादा दोस्ती, जब आप पैनल बैठे होते हैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर, जो टेस्ट क्रिकेटर आपके साथ होते हैं, किन के साथ आपकी ज़्यादा दोस्ती है? कुछ जिनको आप कमेंट्री पैनल में ना भी हों तो आप कहते हैं कि यार वो बंदा, मेरा एक अच्छा रिलेशन है, मेरी अच्छी दोस्ती है उनके साथ। ये अच्छा ताल्लुक है सबके साथ ही, एक अच्छा जिस तरह प्रोफेशनल एक ताल्लुक होना चाहिए होता है। तो मेरे सबसे ज़्यादा जो शुरू में मेरा इदरीस साहब के साथ था। अच्छा। मोहम्मद इदरीस साहब जो हमारे जी। रेडियो कमेंटेटर होते जी थे, जी। तो उनके साथ मेरा बहुत बड़ा लगाव रहा, एक बड़ा एक अदब का भी बड़ा ताल्लुक था। उनसे बहुत सीखा भी और उनके साथ काफ़ी वक्त गुजरा। फिर उसके बाद अब जितने भी कमेंटेटर्स हैं, रमीज़ भाई हैं, वसीम भाई हैं, दूसरे सिकंदर हैं, इनके साथ अच्छा वक्त गुजरता है। वकार यूनुस भी अच्छी कमेंट्री करते हैं, लेकिन वो खैर इस दफ़ा हमें PSL में नज़र नहीं आए, और हम तो यही उम्मीद करते थे कि उनको होना चाहिए। मज़ा आता है जो बड़े बड़े नाम एक्स क्रिकेटर्स होते हैं। तारिक भाई, अब सिर्फ आखिर में मुझे ये बताएं, जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हमारे अंदर कोई पोटेंशियल है, हम अगर क्रिकेट नहीं खेले तो हम इन चीज़ों के ऊपर काम करके, हमारे अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत रखी है कि हम कमेंट्री में अपना लोहा मनवा सकते हैं, हम तारिक सईद बन सकते हैं, हम हसन जलील बन सकते हैं, हम चिश्ती मुजाहिद बन सकते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों की? देखिए, रेडियो होती थी वो सीढ़ी जो आपको पहुंचाती थी, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। अब वो सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन सोशल मीडिया का और रेडियो का बहुत फ़र्क है। रेडियो पे आपको सिखाया जाता था, फिर आपको लोग माइक के सामने लाते थे। अब सोशल मीडिया तो हर एक के हाथ में है। जी। तो वो आप इसका मवाजना तो नहीं कर सकते इस चीज़ के साथ। लेकिन अगर आप ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो पहले तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। आपका पहला जो है, आपकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से सारी चीज़ें फिर स्टार्ट होती हैं। अगर आवाज़ आपकी इस चीज़ के लिए आवाज़ आपकी ना हो अच्छी, तो या आपकी आवाज़ वो माइक के लिए सूटेबल होनी चाहिए। और उसको आपके दोस्त अहबाब भी आपको बता सकते हैं, खुद आप भी सुन के अपनी आवाज़ का अपनी वीडियो बना के आपको आपको आइडिया हो जाता है कि मैं किस कैलिबर का या तो किस तरह का। पहली शर्त तो यह है कि आपकी आवाज़ होनी चाहिए ठीक। फिर बाकी तो आ जाती हैं, फिर चीज़ें आप सीखते जाते हो आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरा ये कि आप क्रिकेट भी आपको खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्रिकेट खेलने का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर ये आपके लिए इस फील्ड में सर्वाइव करना वो बहुत मुश्किल है, करीब करीब नामुमकिन है। अब इसलिए कोशिश ये करें कि आप क्रिकेट खेले हुए हों और अच्छे सतह तक खेले हुए हों, फर्स्ट क्लास क्रिकेट डोमेस्टिक तक अगर आप चले जाते हैं तो फिर अच्छा है। ज़रा जब आपको हावना होती है, सम टाइम आप एक टेस्ट क्रिकेटर से ज़्यादा तो आप टेक्निकल चीज़ पे बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप खेल लेते हैं तो कम से कम आपको जो वो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनका जो है ना वो आइडिया अच्छे से हो जाता है। क्योंकि देखें अल्टीमेटली वहाँ चीज़ें जो हैं वो ये टीवी की कमेंट्री टोटल है ही इसी तरह की। ये टीवी की कमेंट्री
सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। हम्म। तो इसलिए आपको वो होनी चाहिए कि आपको फाइनल पॉइंट्स का, खेल के जो फाइनल पॉइंट्स हैं हम्म। उनका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया तारक भाई, आपके वक़्त का आपने वक़्त निकाला। हमारी बड़ी एक मुफीद गुफ्तगू जो है ना वो हो रही थी, और मेरी बड़ी पर्सनली ख्वाहिश थी कि मैं तारक सईद का जो है वो पॉडकास्ट करूं। बहुत सारे क्रिकेटर्स का मैंने पॉडकास्ट किया है, लेकिन आज मैंने रियली इन्जॉय किया कि जब आप प्लेयर किसी कमेंटेटर, और कितनी ज़बरदस्त, जिनको जब कभी हमारे आइडियल होते थे, ज़ाहिर हम क्रिकेट खेलते थे तो हमें तो मतलब शौक़ था कि कभी आप कभी पॉडकास्ट करेंगे। सो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का वंस अगेन। नाजरीन, तारिक भाई की बातें आपने सुनी, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा था। पॉडकास्ट थोड़ा मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ कि तारिक भाई की तबीयत कुछ नासाज है, और मैं नहीं चाहता कि वो ज़्यादा देर बातें करें या उनकी तबीयत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। मैं वैसे ही उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वक़्त निकाला और मेरे पॉडकास्ट में आए। सुनते आए हैं सारी उम्र इनकी कमेंट्री, देख रहे हैं, सामने बैठे हैं। बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट है मेरे लिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने अगर कमेंट्री के शोबे में आना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कमेंट्री में, उर्दू की कमेंट्री में अगर वो किसी को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं तो वो तारिक सईद हैं। उनको सीखने को भी, उनके तलफ़्फ़ुज़ को भी, सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं अगर वो तारिक भाई की कमेंट्री सुनें। आपने आज आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।